वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आपने अपना पाठ्यक्रम देखा होगा। जो 30% कम होने के बाद जो आपका पाठ्यक्रम है उसमें आपने देखा होगा कि उसमें आपके शब्द रूप, फल के शब्द रूप आपको याद करने हैं। तो बच्चों, और ये जो फल के शब्द रूप हैं ये आपकी परीक्षा में भी आते हैं और किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं ये हमने पिछली राम की वीडियो जब बनाई थी। राम के शब्द रूप किस तरह से लिखे जाते हैं और किस तरह से परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वो बच्चे जिन्होंने राम के शब्द रूप की वीडियो नहीं देखी है, इसका राम के शब्द रूप की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, तो उस वीडियो को बच्चे ज़रूर देख लें। वैसे तो राम के जो शब्द रूप हैं वो कक्षा 9th में हैं, लेकिन बच्चों आप उस वीडियो को देख लेना कि उसमें बताया गया है कि किस तरह से परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कक्षा 10 में फल के शब्द रूप हैं और फल के शब्द रूप सुन करके बच्चों को बड़ा ही कठिन काम लगता है कि हम फल के शब्द रूप किस प्रकार से लिखेंगे। सभी बच्चों को शब्द रूप याद करने में बहुत ही परेशानी होती है। वो समझते हैं ये सबसे कठिन काम है, ये हमसे नहीं होगा। आज हम इस वीडियो में बहुत ही सरल तरीके से जानेंगे कि किसी भी शब्द रूप को हम किस आसानी से लिख सकते हैं। अगर आपको ये चिन्ह याद हो गए, चिन्ह से ही किसी भी शब्द रूप को आप आसानी से लिख पाओगे। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले जानने की चीज़ होती है कि इसमें 8 विभक्ति होती हैं। पहली प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन। संबोधन से बच्चों परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, तो आपको 7 जो विभक्ति हैं उसको बहुत ही ध्यान से याद करना है। तो बच्चों, फल शब्द के रूप याद करने के लिए पहले 7-8 विभक्ति याद करनी होती हैं। फिर उसके ध्यान रखना होता है कि इसमें भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये 3 वचन होते हैं। तो देखिए, पहले हम इसके रूप देख लेते हैं कि फल के रूप क्या हैं। प्रथम विभक्ति के रूप हैं फलम, फले, इस पे एक मात्रा लगेगी, और फलानी। द्वितीय विभक्ति का है फलम, फले, फलानी। और तृतीय विभक्ति का है फलेन, फलाभ्याम, फलेह। चतुर्थी विभक्ति का है फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्य। पंचमी विभक्ति का है फलात, फलाभ्याम, फलेभ्य। षष्ठी विभक्ति में देखिए बच्चों, आता है फलस्य, फलयो, फलानाम, फले, फलयो, फलेषु, हे फल। संबोधन का है हे फले, हे फलानी। इस तरह से आपको रूप याद करने हैं। और अब आपको लग रहा होगा कि ये रूप हम बहुत ही मुश्किल है याद करने में, लेकिन बच्चों अब हम इस वीडियो में बहुत ही सरल तरीके से आपको वो विधि बताएंगे जिस विधि से आप बहुत ही आसानी से इन फल के रूप को लिख पाएंगे। परीक्षा में कभी भी आपको पूरे फल के रूप लिखने को नहीं पूछे जाएंगे। ये इस तरह से पूछे जाते हैं जैसे कोई भी एक दे दिया जाएगा, जैसे परीक्षा में दे दिया गया फलाए, तो इसमें पूछेंगे कि ये कौन सी विभक्ति का है और ये कौन सा इसमें वचन है और किस शब्द का है। तो बच्चों, शब्द तो साफ साफ दिख रहा है कि ये फल शब्द का है और आपको जवाब देना है चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। अगर पूछा जाए फलेभ्य शब्द आ गया तो आप पूछेंगे फलेभ्य, और पूछा जाएगा परीक्षा में कि इसमें बताइए इसमें कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है। तो देखिए, आपको इसमें बताना है कि फल इसमें शब्द है, चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन है। अगर आता है फलात तो आप बताएंगे इसमें परीक्षा में किस तरह से आएगा। बोर्ड परीक्षा में वो बच्चों ध्यान से सुन लो कि एक शब्द आएगा आपको लिखा हुआ, जैसे आ गया फलात, तो पूछेंगे कि ये इसमें कौन सा शब्द है, कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है। तो देखिए, इसमें ये पंचमी विभक्ति है, फल शब्द है और एक वचन है।
और इस तरह से भी आ सकता है परीक्षा में कि फल शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन बताइए क्या होगा। तो सिर्फ आपको लिखना है, फिर आपको ध्यान देना है कि षष्ठी विभक्ति का फल शब्द में एक वचन का फल शब्द का क्या रूप था। तो आप इस तरह से याद रख लेंगे कि फलस्य था। अब इस तरह से तो आपको बहुत ही कठिन लग रहा होगा। अब चलिए हम आपको आसानी से बताते हैं कि ये रखना कैसे है याद। बच्चों देखिए, ये फल शब्द के रूप के चिन्ह हैं। बच्चों शब्द के रूप याद करने में अगर आपने चिन्ह याद कर लिए तो चिन्हों से ही आप पहचान कर पाएंगे कि ये कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रथम विभक्ति के चिन्ह याद करेंगे। प्रथम विभक्ति का जो एक वचन का चिन्ह होता है वो है माँ, हलंत वाला। लेकिन इसका द्वितीय विभक्ति का भी चिन्ह होता है हलंत वाला माँ। तृतीय विभक्ति का चिन्ह होता है या तो एन होता है या एन होता है। आप एक एक वचन के चिन्हों को अभी मेरे साथ याद कर लीजिए, बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। और चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह होता है आय। पंचमी विभक्ति का चिन्ह है आत। षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है अधस और यह से। सप्तमी विभक्ति का चिन्ह है ए या ए की मात्रा। और संबोधन में होता है हे फल। आपको संबोधन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको सप्तमी विभक्ति तक बहुत अच्छे तरह से याद करना है, क्योंकि परीक्षा में सप्तमी विभक्ति तक ही पूछा जाता है। तो बच्चों देखिए, प्रथमा विभक्ति का चिन्ह याद हो गया। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का एक जैसा चिन्ह है, तो आपको याद हो गया। प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का चिन्ह है माँ। और तृतीय विभक्ति का चिन्ह है एन या एन। और चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह है आय। पंचमी का है आत। षष्ठी विभक्ति का अस्य। सप्तमी का एक ही मात्रा। आप इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए और अभी देखते देखते ही नोट कर लीजिए, आपको एक वचन के चिन्ह आसानी से याद हो जाएंगे। अब देखिए, दूसरे द्विवचन में क्या चिन्ह है, एक ही मात्रा। एक ही मात्रा है और जो द्वितीय विभक्ति है उसमें भी एक ही मात्रा लगी है। देखिए, जैसे प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में माँ था और द्वितीय विभक्ति में भी द्विवचन में भी क्या है, एक ही मात्रा है, एक ही मात्रा है। अब तृतीय चतुर्थी पंचमी, देखिए यहाँ पर कितना आसान हो जाएगा द्विवचन का चिन्ह याद करना। तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति का एक जैसा चिन्ह है। बच्चों इसमें जो ये तीनों चिन्ह हैं, ये किसी भी जो शब्द रूप याद करोगे ये चिन्ह आपको एक जैसे ही मिलेंगे, ये नहीं बदलते हैं। और यहाँ पर जो ये षष्ठी और सप्तमी का है, देखिए यहाँ पर आता है यो। बच्चों यो की मात्रा लग जाती है और इस तरह से ये यो आता है। ठीक है, यहाँ पर ये इस तरह से ये भी नहीं बदलता है, यो भी हर शब्द रूप में यही रहेगा। तो आपको याद रख लेना है। देखिए, इसको तीन भागों में बांट लो बच्चों। पहला तो ये बट जाएगा कि प्रथमा और द्वितीय में एक ही मात्रा है और तृतीय चतुर्थी पंचमी में भ्याम लगा है। षष्ठी और सप्तमी विभक्ति में यो का चिन्ह है। तो देखिए कितनी आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब आते हैं बहुवचन पे। बहुवचन में भी वही स्थिति है। देखिए यहाँ पर प्रथमा और द्वितीय स्थिति के दोनों सेम चिन्ह हैं और यहाँ पर तृतीय विभक्ति में एक ही मात्रा और विसर्ग लगा है और चतुर्थी और पंचमी में बिल्कुल एक जैसे चिन्ह हैं, भी है। और षष्ठी विभक्ति में नाम और सप्तमी विभक्ति में सु। ये वाले दोनों चिन्ह भी बच्चों किसी भी जब आप शब्द रूप याद करोगे तो ये चिन्ह हमेशा आपको मिलेंगे। हाँ, कहीं कहीं नाम, जैसे राम का नाम है तो वहाँ पर राम आएगा और कहीं कहीं पर छोटा वाला सु आ जाएगा और कहीं पर पेट चिरे वाला सु आ जाएगा। ये चिन्ह भी कहीं नहीं बदलेंगे, सभी शब्द रूपों में एक जैसे ही मिलेंगे, नाम या सु। और देखिए संबोधन में वही है हे फल और ये आनी, जो ऊपर होता है वही संबोधन में लास्ट में आ जाता है। ठीक है बच्चों, अब ये आपको याद रखना है। अगर आपने चिन्ह याद कर लिए तो फल के शब्द रूप बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। अब हम देखेंगे एक एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अलग अलग चिन्ह से कैसे हम फल के रूप याद करते हैं। देखिए बच्चों, हम इसमें एक एक वचन से याद करेंगे फल के रूप। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन अलग अलग करेंगे तब आपको आसानी से याद हो जाएंगे। देखिए फल के शब्द रूप हैं ये। अगर आप एक साथ करने बैठ जाओगे तो आप
बिल्कुल याद नहीं कर पाओगे और भूल भी जाओगे कि कहाँ किस तरह से ये रूप थे। अब देखिए प्रथमा विभक्ति, ये तो सप्तमी विभक्ति तक चलेगा ही। देखिए हमने क्या याद किया था कि प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में एक वचन का क्या चिन्ह था, हलंत वाला माँ। तो अब हम ये जो है यहाँ पर देखिए फल लिखा हुआ है, ये फल है। तो देखिए फल से, फल में हमने क्या जोड़ा है, माँ, हलंत वाला, ये बन गया फलम। तो यहाँ पर फलम फलम दो बनेंगे, प्रथमा विभक्ति का फल और द्वितीय विभक्ति का फलम शब्द बन जाएगा। तो हमारा रूप बनेगा फलम फलम प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में। अब देखिए तृतीय विभक्ति का क्या चिन्ह है, एन होता है या एन होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने फल लिखा, ये बच्चों इधर हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए फल लिखे हैं। ये फल फल शब्द लिखा है कि आपको यहाँ पर फल लिख देना है और फल के बाद में आपको ये चिन्ह लगा देना है। ठीक है बच्चों, आपने याद कर लिया कि माँ, माँ हलंत लगाया। तो देखिए यहाँ पर फलम फलम शब्द बन गया। अब यानी कि जैसे हम याद करने के लिए आप अपनी कॉपी में ये फल फल शब्द लिख लीजिए और आप यहाँ पर एक वचन और द्विवचन का जब बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए ऐसे करके ये हलंत वाला माँ लगा दीजिए और इसमें हलंत वाला माँ लगा दीजिए। तो ये बन जाएगा आपका प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का एक वचन। अब करते हैं तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति में एन आया था, तो इस पर जब हम देखिए यहाँ पर अगर हम फल शब्द लिखने के बाद एक ही मात्रा लगाएंगे और ना लिखेंगे तो ये बनेगा फलेन। तो देखिए यहाँ पर हमारा शब्द बन गया फलेन। चतुर्थी विभक्ति में जब हम बनाएंगे तो इसका चिन्ह है आय। हमने याद कर लिया है कि चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह होता है आय। देखिए यहाँ पर फल लिख दिया और उसके आगे जब हमने ये या लिखेंगे तो बन जाएगा फलाय। तो देखिए यहाँ पर बना है फलाय। और पंचमी विभक्ति का जो चिन्ह होता है वो होता है आत। अब यहाँ पर देखिए फल लिखा हुआ है, अब फलात के आगे हम आ लगा देंगे और ता लगा देंगे तो बन जाएगा फलात। देखिए यहाँ पर बन गया फलात शब्द। षष्ठी विभक्ति का चिन्ह होता है आदस्य और ये अस्य। तो यहाँ पर देखिए फल लिख करके आप ये चिन्ह लगा दीजिए ऐसे करके और ये बन जाएगा फलस्य। देखिए ये बना है फलस्य। अब सप्तमी विभक्ति का होता है या तो ए होता है, एक ही मात्रा होती है इसका चिन्ह, जहाँ भी एक ही मात्रा लगी होगी उसका मतलब सप्तमी विभक्ति का एक वचन। अब जैसे ये फल लिखा हुआ है इस पर एक ही मात्रा लग जाएगी तो ये बन जाएगा इस तरह से फले। इस तरह से ये बन जाएगा फले, सप्तमी विभक्ति का एक वचन। देखिए ये बना है फले। और ये संबोधन वैसे आपको नहीं याद करना है, इसका ये है हे फल हे फल हे फल। ठीक है, आप बस सप्तमी विभक्ति पर आपको ध्यान देना है। सप्तमी विभक्ति तक के ही आपको याद रखने हैं। सप्तमी विभक्ति तक के ही प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब हम करेंगे द्विवचन के चिन्ह और द्विवचन से फल के किस तरह से रूप बनेंगे वो देखिए। इसमें अब मुझे पता है कि आपको ये प्रथमा विभक्ति के और द्वितीय विभक्ति के, तृतीय विभक्ति के, चतुर्थी विभक्ति के, पंचमी विभक्ति के, षष्ठी विभक्ति के, सप्तमी विभक्ति के एक वचन के चिन्ह अच्छी तरह से याद आ गए होंगे। और यहाँ पर देखिए फल के शब्द रूप, और इसमें हमने एक वचन में भी बताया था कि एक वचन का चिन्ह होता है माँ और द्विवचन का चिन्ह होता है एक ही मात्रा। और द्वितीय वचन में भी माँ और इसमें भी ये एक ही मात्रा। तृतीय विभक्ति में एन होता है और द्विवचन में भ्याम होता है। चतुर्थी विभक्ति में एक वचन में आय और द्विवचन में भ्याम। पंचमी में आद और इसमें द्विवचन में भ्याम। षष्ठी में आदस्य, इस पे यो की मात्रा और इस तरह से आता है। और ये सप्तमी विभक्ति में एक ही मात्रा और ये यो, ये आता है। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे फल शब्द के द्विवचन के चिन्ह से फल शब्द के रूप याद। देखिए द्विवचन, देखिए प्रथमा विभक्ति का अब हमने याद किया था कि इस पे एक ही मात्रा होती है, यहाँ पर एक ही मात्रा होती है दोनों में। तो हमारा शब्द बनेगा फल लिख करके हम उस पर एक ही मात्रा लगा देंगे। तो देखिए बना फले फले। अब तृतीय विभक्ति का, चतुर्थी विभक्ति का, पंचमी विभक्ति का एक ही चिन्ह है भ्याम भ्याम भ्याम। तो यहाँ पर फल लिख करके देखिए सब में लगा देंगे भ्याम फलाभ्याम फलभ्याम। फलाभ्याम बनेगा यहाँ पर। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर फलभ्याम फलभ्याम फलभ्याम, इससे आपका जो शब्द बनेगा वो बनेगा फलाभ्याम। यहाँ पर आ का डंडा लगेगा और इसमें शब्द जो बनेगा आपका बनेगा फलाभ्याम।
फलाभ्याम फलाभ्याम। तो आप याद रखिए तृतीय चतुर्थी पंचमी का एक जैसा ही बनेगा, फलाभ्याम फलाभ्याम फलाभ्याम। षष्ठीमी विभक्ति में यो लगेगा और उसका बन जाएगा फलयो। सप्तमी विभक्ति का भी द्विवचन में एक बनेगा फलयो, और सप्तमी विभक्ति में फले होता है और हे फले। ठीक है बच्चों, तो आपको ध्यान देना है सप्तमी विभक्ति तक। तो देखिए कितना आसान है। आप इसके देखिए प्रथमा और द्वितीय का एक जैसा चिन्ह है, तृतीय का, चतुर्थी का, पंचमी का एक जैसा चिन्ह है, और षष्ठी और सप्तमी का एक जैसा चिन्ह है। तो आप इसके ग्रुप बना लीजिए कि प्रथमा और द्वितीय फले फले, तृतीय चतुर्थी पंचमी भ्याम भ्याम भ्याम, और षष्ठी सप्तमी यो यो। अब आपको बड़ी आसानी से इसके रूप याद हो जाएंगे, फले फले फलाभ्याम 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 फलयो फलयो। देखिए इसका बहुवचन के फल के शब्द रूप और इसका बहुवचन के जो चिन्ह है बच्चों इसमें भी बहुत आसान है। अभी हमने ऊपर भी याद किए थे, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का एक जैसा चिन्ह होता है आनी आनी, और तृतीय का एक ही मात्रा होती है। चतुर्थी विभक्ति में और पंचमी विभक्ति का भी एक जैसा चिन्ह होता है भिय भिय। षष्ठमी विभक्ति का होता है नाम बहुवचन में, और सप्तमी विभक्ति का सु होता है, संबोधन में इसमें आनी होता है। ठीक है, आप देखिए अब हमने याद कर लिया कि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का एक बहुवचन में चिन्ह है आनी आनी। तो यहाँ पर हम फल शब्द लिख करके आनी लगा देंगे और बन जाएगा फलानी फलानी, और इधर एक ही मात्रा लगी है तो यही फल लिख करके शब्द हम ये चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे, बन जाएगा फले। जो फले फल पे लग के दो विसर्ग लग जाएंगे, इस तरह से बन जाएगा। फिर चतुर्थी पंचमी दोनों एक जैसा है तो यहाँ पर लिखेंगे फले, और ये भिय लग जाएगा यहाँ पर, तो बन जाएगा फलेभ्य। इस तरह से ये फलेभ्य दोनों एक जैसा है। और यहाँ पर षष्ठी विभक्ति में नाम लगता है तो ये आ जाएगा फलानाम, और सप्तमी विभक्ति में सु लगता है तो बन जाएगा फलेसु। ये तो बच्चों याद करके ही रख लो कि जहाँ पर नाम आ रहा है वो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, जहाँ पर सु आ रहा है वो सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। यहाँ सु जो है छोटा सु हो सकता है, और नाम की जगह आपको राम लिखा हुआ दिखाई देगा। तो अब आपको ये तीनों ही वचनों के अलग अलग चिन्ह याद आ गए होंगे। आप बस बहुवचन में देखो इस तरह से आप ग्रुप बना सकते हो कि ये अकेला है, यहाँ पर तृतीय का एक ही चिन्ह है, लेकिन यहाँ पर जो चतुर्थी और पंचमी है वो ये एक साथ जुड़े हुए हैं, भी एक जैसा है, यहाँ पर नाम है और यहाँ पर सु है। अब आप आसानी से इनके शब्द रूप लिख सकते हैं फल के। जो बात आती है कि परीक्षा में किस तरह से पूछा जाएगा, या तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रथमा विभक्ति का फल शब्द का बहुवचन का रूप लिखिए। तो आपको ध्यान करना है कि प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का रूप क्या था, मतलब उसका चिन्ह क्या था, उसका था आनी चिन्ह। तो आपको याद रखना है कि आनी चिन्ह था प्रथमा विभक्ति का। तो इस तरह से आप जवाब दे देंगे कि प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का फल का शब्द होगा फलानी। और इस तरह से अगर उन्होंने शब्द दे दिया फलाए, फलाए दिया, और आपसे पूछा कि ये जो फलाए शब्द है वो किस शब्द का है और किस विभक्ति का है और किस वचन का है, तब आपको जवाब देना होगा कि ये देखिए फलाए से तो पता चल ही रहा है कि ये फल शब्द है, और क्योंकि हमने अभी चिन्ह याद किया है कि आय, आय किस में आता है, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन में आता है, तो आपको जवाब देना है कि ये फल शब्द का चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। और जैसे ये आया फले, फले शब्द लिखा होगा और आपसे पूछेंगे कि इसमें बताइए कौन सा शब्द है, कौन सी विभक्ति है, कौन सा इसमें वचन है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि ये तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। जब आपको चिन्ह याद हो जाएंगे तब आसानी से आप इसका जवाब दे पाएंगे। और जैसे फलात, फलात शब्द पूछा तो इसमें पूछेंगे कौन सा शब्द है, कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, तो आप याद रख लिया क्योंकि आपने याद कर लिया है आत आता है पंचमी विभक्ति का एक वचन। तो आप परीक्षा में लिखेंगे कि फल शब्द है और पंचमी विभक्ति का एक वचन है। और अगर इस तरह से पूछा कि पंचमी विभक्ति का बहुवचन क्या होगा, फल का रूप पंचमी विभक्ति का बहुवचन क्या होगा, तब आपको याद रखना पड़ेगा कि पंचमी विभक्ति का बहुवचन का क्या चिन्ह था, भी है, तो इसका मतलब क्या रूप बनेगा, फल का फलेभ्य। इस तरह से दोनों तरह से तो आपसे पूछा जा सकता है इसमें। और ये जो फल के रूप में
ये जब अभी हम अनुवाद सीख रहे हैं, अभी हमने पट धातु और हस्त धातु के रूप पिछली वीडियो में सीखे थे और उन्हीं से हमने अनुवाद बनाना भी सीखा था। तो अब आगे हम ये जो विभक्ति हैं उससे आगे के जो अनुवाद बनेंगे इन विभक्ति के कारक चिन्हों से ही अनुवाद बनेंगे। इसलिए ये फल के रूप आप अच्छी तरह से याद कर लें और इनके चिन्ह भी अच्छी तरह से याद कर लें। जो अब तो आपको आसानी से ये याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक देख लीजिए, प्रथमा विभक्ति का जो एक वचन है वो फलम फलम है। यहाँ पर एक लगा है फलेन, और यहाँ पर आय फलाय, यहाँ पर आत फल फलात, और यहाँ पर फलस्य फले हे फल। यहाँ पर देखिए कितना आसानी से याद मिल रहा है। ये फले, यहाँ पर भी फले, यहाँ पर भी फले, यहाँ फलाभ्याम फलाभ्याम फलाभ्याम, यहाँ पर फलयो फलयो। अब आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि ये है क्या। यहाँ पर देखिए फलानी फलानी फले फलेभ्य फलेभ्य फलानाम फलेसु। अब आप इसको अच्छी तरह से जब बार बार इसका रिवीजन करेंगे तो ये आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। बच्चों कभी भी आपकी परीक्षा में पूरे फल के रूप लिखने को नहीं आएंगे। ये इसी तरह से पूछा जाएगा जैसे अभी मैंने बताया है। या तो आपको एक शब्द दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा इसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सा शब्द है, कौन सा वचन है, या फिर वो खुद बताएंगे कि इस विभक्ति का, इस वचन का, इस शब्द का शब्द रूप क्या होगा। तो बच्चों आज आपने इस वीडियो में फल के शब्द रूप सीखा किस तरह से लिखे जाते हैं। तो ये आपके लिए गृह कार्य है। जिस तरह से परीक्षा में आता है उसी तरह से आपके लिए गृह कार्य भी है। परीक्षा में भी इसी तरह से आपको ये शब्द लिखे हुए आएंगे और आपको बताना है कि ये किस शब्द का है और इसमें कौन सी विभक्ति लगी हुई है और कौन सा वचन है। तो जैसे फलेन में आपको बताना है कि इसमें देखिए शब्द तो इसमें दिखाई दे रहा है कि इसमें सब फल है, ठीक है, ये आप बता ही दोगे। अब आपको फलेन में बताना है कि इसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है। ऐसे ही फलाय में आपको बताना है कौन सा शब्द है, कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है। फलात में भी आप बताइए कि इसमें कौन सा शब्द है और कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है। ऐसे ही फलस्य में कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है। फले में कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है। फलेह में कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है। और ये फलानाम में बताइए कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है। फलेसु में बताइए कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है। फलयो में भी बताइए और फलेभ्य में भी बताइए कि कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है। ये सब काम अपनी कॉपी पे करिए। कॉपी में करने के लिए आपको एक पूरे फल के रूप करने हैं और आप अपनी सुविधा से जो है, अगर आपको चिन्ह भी याद करने हैं कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में क्या होता है, तो उसको भी आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं। और ये आप गृह कार्य करिए और अपना जो है परीक्षा खुद लीजिए कि क्या आप इसमें विभक्तियाँ बता पा रहे हैं। अगर आपने फल के रूप याद कर लिए तो परीक्षा में 2 अंक आपके बिल्कुल पक्के हो गए, क्योंकि 2 अंक के ये फल के रूप आपसे पूछे जाएंगे। तो आज हम इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे। दूसरी वीडियो में हम दूसरे रूप पढ़ेंगे, शब्द रूप। तो मुझे आशा है कि आप सबको ये फल के रूप अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो बच्चे दूसरे बच्चों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिल सके। आपको ये समझ में आ गया है फल के शब्द रूप, तो वीडियो को लाइक करिए। और अगर आपकी वीडियो में ये सब्सक्राइब का बटन लाल है तो इसको दबा दीजिए और घंटी भी प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अगर आप घंटी नहीं दबाएंगे तो नोटिफिकेशन वीडियो का आपके पास नहीं पहुंचेगा। तो मुझे आशा है कि आप सबको ये फल के रूप अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।